नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के 15 मिनट शो के अंदर स्वागत करता हूं। आज के इस शो के अंदर अपन राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को काल क्रमानुसार देखेंगे कि पहले कौन से लोक देवता का जन्म हुआ, फिर बाद में कौन से लोक देवता का। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस धमाकेदार सेशन की। हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में। एक लोक देवता आते हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का जन्म हुआ था 946 ईस्वी में और विक्रम संवत के हिसाब से बात करें तो 1003 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। चूरू जिले के राजगढ़ तहसील में ददरेवा नामक स्थान पर। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल था। इनके गुरुजी का नाम गोरखनाथ था। फिर बात करेंगे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में फलोदी जिले के कोड़ू या फिर कोड़ूमंड नामक स्थान पर धांधलजी राठौड़ के घर में हुआ था और इनकी माताजी का नाम कमला दे था। ये भाई जन्म वर्ष आजकल खूब पूछे जा रहे हैं क्योंकि काल क्रमानुसार चीजें परीक्षाओं के अंदर पूछी जा रही है, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना भाई साहब और लिख लेना इनको बहुत अच्छे से। फिर बात करेंगे देवनारायण जी। भगवान देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी के अंदर भीलवाड़ा जिले के आसिंद के पास जो गोठा दड़ावत है वहां मालासेरी डूंगरी से हुआ माना जाता है। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज और माताजी का नाम सेडू खटाणी या साडू माता माना जाता है। और तेजाजी महाराज का जन्म 1073 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत के हिसाब से बात करें तो 1130 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था नागौर जिले के खड़नाल नामक गांव में ताहड़जी जाट के घर पर। और इनकी माताजी का नाम राम कुंवरी था। माताजी का नाम क्या था बोलो? राम कुंवरी। रावल मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के राजा हुए थे राव सलखा के घर पर हुआ। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम जानी दे था। वीर बिग्गाजी का जन्म 1301 ईस्वी में रीडी बीकानेर के अंदर जन्म हुआ था। जाखड़ समाज के जो लोग होते हैं, जो जाट होते हैं, उनके ये कुलदेवता माने जाते हैं। इनके पिताजी का नाम राव मोहन और माताश्री का नाम सुल्तानी था। वीर पनराज जी का जन्म 16वीं शताब्दी के अंदर नगा गांव जैसलमेर में हुआ था। और इनको क्या माना जाता है? तो वीर पनराज जी को आप याद रखिएगा, गोरक्षक देवता के रूप में हम याद रखते हैं। गोरक्षक देवता इनको माना जाता है। इनके माता पिता का ऐतिहासिक उल्लेख अपने को कहीं ऑथेंटिसिटी के साथ प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए अपन ने नहीं लिखे। तो 16वीं शताब्दी में वीर पनराज जी का जन्म हुआ था और ये गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। फिर बात करेंगे अड़बुजी सांखला। अड़बुजी सांखला का जन्म 1391 ईस्वी में बुंडेल में हुआ जो नागौर जिले में है। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांखला या महाराज सांखला था। इनकी माताजी का नाम सौभाग्य दे था। मेहाजी मांगलिया का जन्म 14वीं शताब्दी के अंदर तापू गांव जोधपुर में हुआ। पिताजी का नाम केलूजी और माताजी का नाम मायर दे था। ये भी राजस्थान के पंचपीरों में आते हैं। राजस्थान के पंचपीरों के अंदर पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा पांचों पीर पधार्यो गोगाजी जेहा। तो एक तो पाबूजी है, दूसरे हड़बूजी है, तीसरे मेहाजी मांगलिया, चौथे रामदेव जी तंवर और पांचवे गोगाजी चौहान। ये 5 राजस्थान के ऐसे लोक देवता है जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, इसलिए उनको पंचपीर कहा जाता है। ठीक है भाई। फिर बात करें बाबा रामदेव जी। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। उडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में अजमाल जी तंवर के घर पर इनका जन्म हुआ। इनकी माताजी का नाम मैना दे था। फिर बात करें बाबा हरिराम जी। बाबा हरिराम जी का जन्म विक्रम संवत 1959 ईस्वी में नागौर जिले के जोरडा गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामनारायण जी था और माताजी का नाम चंदना देवी या चंदनी देवी था। और इनको सर्परक्षक देवता के रूप में जाना जाता है ना। तो इन लोक देवताओं का ये जन्म आप याद रखना कि किसका जन्म कब हुआ। सभी लोक देवताओं के जन्म वर्षों को आप ध्यान रखना। और थोड़ा सा अपन लोक देवताओं के बारे में और भी देख लेते हैं, कुछ बातें और भी अपन पढ़ लेते हैं। बाकी मैं लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर पूरी आर्ट एंड कल्चर करवा चुका हूं और उस आर्ट एंड कल्चर के अंदर सारे टॉपिक्स डिटेल से आपको मिल जाएंगे। यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वहां विजिट करें जहां आपको कंप्लीट कक्षाएं मिल जाएगी, कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। गोगाजी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था विक्रम संवत 1003 में। ईस्वी सन के हिसाब से 946 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके गुरुजी का नाम गोरखनाथ और घोड़े का नाम जवाड़िया था। और इनका समकालीन शासक महमूद गजनवी था। और महमूद गजनवी ने गोगाजी को क्या कहा था? जाहर पीर कहा था। ठीक है। गोगाजी को सर्परक्षक देवता, गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। मुस्लिम लोग इनको गोगा पीर के नाम से पुकारते हैं, तो हिंदू इनको नागराज कहते हैं। इनके मंदिरों में मुख्य मंदिर गोगामेडी में है, जिसे धूरमेडी भी कहा जाता है, जहां इनका धड़ गिरा था।
गोगामेडी वाला मंदिर जो प्रारंभिक निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इस गोगामेडी वाले मंदिर पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ। 1911 ईस्वी में इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप या वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रदान किया। दूसरा इनका टेम्पल ददरेवा चूरू के अंदर है, जिसको शीर्षमेडी कहा जाता है। गोगाजी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर भी एक इनकी छोटी सी ओल्डी बनी हुई है, छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है, उनमें इनका एक मंदिर है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां हैं, वो आप गोगा जी के बारे में ध्यान रखना, जन्म के साथ साथ, है ना। सारे लोक देवताओं के बारे में थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बातें अपन देख लेते हैं। तेजाजी महाराज का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, विक्रम संवत 1130 को, ईस्वी सन के हिसाब से 1073 ईस्वी को, है ना। नागौर जिला जो है, इस नागौर के खरनाल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अन्य जो नागौर है, इस नागौर के अंदर कौन से स्थान पर इनका जन्म हुआ था? खरनाल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? ताहड़जी। माताजी रामकुंवरी थी। पत्नी का नाम पेमल था। घोड़ी का नाम लीलन था। इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है और इनका मुख्य मंदिर परबतसर में है, जो डीडवाना कुचामन जिले में है, जिसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने करवाया। इनके उपनाम के बारे में हम बात करें तो इनको सर्परक्षक देवता, गोरक्षक देवता, काला और बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, भगवान शिव का अवतार और धोलियावीर कहा जाता है। ठीक है ना। भगवान शिव का अवतार तो किसको मानते हैं? तेजा जी को। भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं बाबा रामदेव जी को। भगवान विष्णु का अवतार हम मानते हैं देवनारायण जी को। भगवान जाम्बो जी को, उनको हम क्या मानते हैं? भगवान विष्णु का अवतार। लक्ष्मण का अवतार अपन मानते हैं पाबूजी राठौड़ को। शेषनाग का अवतार अपन मानते हैं कल्लाजी राठौड़ को। और भगवान शिव का अवतार मानते हैं अपन तेजाजी महाराज को। ठीक है, तो ये अवतार वाली चीजें भी ध्यान रखना, कभी मैच मिलान में पूछ ले। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 में हुआ, आप लोग देख ही चुके हो। चैत्र अमावस्या के दिन इनका जन्म हुआ था और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था और इनके सहयोगी चांदा डेमा, हरमलजी रायका और सलजी सोलंकी थे। लक्ष्मण का अवतार गोरक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता के नाम से पाबूजी राठौड़ को जाना जाता है। फिर आगे बात करेंगे अपन देवनारायण जी भगवान के बारे में। इनका जन्म 1243 ईस्वी में गोठा दड़ावत के अंदर जो मालासेरी डूंगरिया है, वहां इनका जन्म हुआ। आसीन जिले के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर आसिंद नामक गांव में, आसिंद नामक स्थान पर, आसिंद के पास ही है ये जगह जहां इनका जन्म हुआ। पत्नी का नाम पीपलदे था, घोड़े का नाम लीलाधर था। मुख्य मंदिर आसिंद में है और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनको भगवान विष्णु का अवतार भी कहते हैं। गोरक्षक देवता, देवजी, आयुर्वेद के ज्ञाता, कमल अवतरित देवता, राज्य क्रांति का जनक, इन सारे उपनामों से इनको जाना जाता है। ठीक है ना। आप लोगों से कभी गोरक्षक देवता पूछते हैं तो कभी सर्परक्षक देवता पूछते हैं कि इनमें से गोरक्षक देवता नहीं है। अब गोरक्षक देवता कौन कौन से हैं तो आप ध्यान रखना। गोगाजी चौहान गोरक्षक देवता है, पाबूजी राठौड़ गोरक्षक देवता है, मेहाजी मांगलिया जो है ना, मुझे बताओ मेहाजी मांगलिया गोरक्षक देवता है? बिल्कुल मेहाजी मांगलिया गोरक्षक देवता है। फिर अपन बात करेंगे आपके जो तेजाजी महाराज है, भगवान देवनारायण जी है, वीर बिग्गा जी है, ऐसे अनेकों अनेक, वीर पनराज जी है, ऐसे खूब सारे गोरक्षक देवता है। सर्परक्षक देवताओं के अंदर बाबा हरिराम जी, जोरडा नागौर, है ना, केसरिया कुंवर जी, गोगाजी चौहान और आपके तेजाजी महाराज, ये सर्परक्षक देवता है। तो गोरक्षक और सर्परक्षक देवताओं को भी याद रखिएगा। और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ स्थापित किया, रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ स्थापित किया गया था। मल्लीनाथ जी के गुरु उगमसी भाटी थे और रानी रूपा दे, जिनका मंदिर मालाजाल बालोतरा के अंदर है, जिनको बरसात की देवी कहा जाता है। रानी रूपा दे की प्रेरणा से इन्होंने उगमसी भाटी को गुरु बनाया और लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है बालोतरा जिले में, जहां चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी के मध्य श्री मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन करवाया जाता है। और मल्लीनाथ जी ने फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 दलों में बटकर आई सेना को 1378 ईस्वी में मार भगाया था। इसीलिए कहा जाता है कि 13 तुंगा भांजिया माले सलखानी। ठीक है ना। फिर अपन बात करेंगे ये जो आपके पनराज जी है, इनका जन्म 16वीं शताब्दी के अंदर नगा जैसलमेर में हुआ, नगा गांव के अंदर, और ये भी गोरक्षक देवता है। बिग्गा जी रीडी बीकानेर में जन्म हुआ। इनको गोरक्षक देवता के साथ साथ जाखड़ समाज का कुल देवता भी कहा जाता है। और जाखड़ कौन होते हैं बताओ? जाखड़ जाट होते हैं। फिर बात करेंगे अपन हड़बुजी सांखला। हड़बुजी सांखला का जन्म बुंडेल के अंदर हुआ था और हड़बुजी सांखला जो है ना, इनके गुरुजी बालीनाथ जी थे और इनके मौसेरे भाई रामदेव जी थे। हड़बुजी सांखला ने राव जोधा को कटार भेंट की, खंजर
खंजर भेंट किया और राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद भी प्रदान किया था। अड़बूजी का मंदिर बेंगटी गांव के अंदर है। कहां पर है? बेंगटी गांव के अंदर है और बेंगटी गांव आपके फलोदी जिले में आता है। मेहाजी मांगलिया का जन्म 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था और इनकी धर्म बहन का नाम पाना गुजरी था। पाना गुजरी की जगह पर आपके हेकू की गुजरी भी आ सकता है, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में हेकू की गुजरी दे रखा है। और ये अपनी धर्म बहन की गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के राणंग देव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए इनको गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। जवाड़िया घोड़ा किसका था? तो जवाड़िया तो आप लोगों को पता ही है, गोगाजी महाराज का था। केसर काल में पाबूजी राठौड़ की घोड़ी थी। लीलन जो थी तेजाजी महाराज की घोड़ी थी। लीलाधर या लीलागर भगवान देवनारायण जी का घोड़ा था। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में जन्म हुआ और इन्होंने जीवित समाधि कब ली थी? तो भगवान रामदेव जी ने या बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। कब ली थी बताओ? 1458 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ली थी रुणिचार रामदेवराज जैसलमेर के अंदर राम सरोवर तालाब की पाल पर। और इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था, गुरुजी का नाम लीला बालीनाथ जी था और इनका घोड़ा लीलो था। लीलो का वास्तविक नाम रेवंत है ना। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो इनके प्रतीक चिन्ह पगले कहलाते हैं। तो कृष्ण का अवतार, अर्जुन का वंशज, अछूतोद्धारक, कुष्ठ निवारक देवता और रामसा पीर, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। ये पंच पीरों के अंदर आते हैं और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बीच में लगता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की और कामड़ जाति की महिलाएं जो होती है ना, इनकी आराधना में 13 ताली नृत्य करती है। फिर आगे बात करेंगे पनराज जी। ये आपके डबल रिपीट हो गया यार, है ना। ये आपकी क्या हो गया? थोड़ा सा रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो रिपीट हो गया ये, है ना। तो पनराज जी के बारे में और बिग्गा जी के बारे में अपन देख ही चुके हैं। कल्लाजी राठौड़, जिनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है, जिनको 4 हाथ वाले लोक देवता, भूत प्रेत भगाने वाले लोक देवता, गुजरात में बाती खत्री और मालवा में वीर नायक के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म आश्विन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी के अंदर सामियाना गांव मेड़ता नागौर में अचल सिंह के घर पर हुआ। इनके चाचा का नाम जयमल मेड़तिया था, जिनको अपने कंधों पर बैठाकर 1567-68 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब कंधों पर बैठा करके इन्होंने युद्ध लड़ा, इसीलिए इनको 4 हाथ वाला लोक देवता कहा जाता है। 24 फरवरी 1568 ईस्वी को जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, उस समय ये भी मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की सेना की ओर से लड़ रहे थे, अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कहते हैं कि इनका सिर कट गया और इनका धड़ रनेला या रुंडेला तक जा पहुंचा था, जहां इनका मुख्य मंदिर है, जहां इनकी मुख्य पीठ है। और योगी भैरवनाथ इनके गुरुजी थे। ठीक है भाई, तो ये कल्लाजी राठौड़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। बाबा हरिराम जी का जन्म जोरडा नागौर में हुआ और इनको सर्परक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। और इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं? सांप की बाम्बी की पूजा इनके मंदिर में की जाती है। सफलता की चाबी राजस्थान परीक्षा हेतु लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन द्वारा पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च कर दी गई है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से इस सीरीज की किसी भी पुस्तक को खरीद सकते हो। साथ ही लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे इन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो देर किस बात की, जुड़े लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन के साथ। चूंकि आरपीएससी और आरएसएस भी नए पैटर्न के तहत इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ रही है, तो हम इस तरीके की सीरीज को जो हमने चालू किया है, अगर आप सब विद्यार्थियों को अच्छी लग रही हो, आपको मजा आ रहा हो ये चीजें पढ़ने में और काल क्रमानुसार चीजों को व्यवस्थित तरीके से समझने में, तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि इस सीरीज को और आगे जारी रखा जा सके। और पूरी राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति यहां पर करवाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। आपको पढ़ने में पीछे नहीं हटना है, हम पढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे। बहुत अच्छे से हमें तैयारी करनी है ना। सारे टॉपिक्स में आपके जहां जहां से काल क्रमानुसार चीजें बन सकती है, मैं आपके करवा दूंगा, चाहे हिस्ट्री हो चाहे कल्चर हो। और साथ ही लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर मैं पूरी आर्ट एंड कल्चर आपके थ्योरी के रूप में करवा चुका हूं, पीवाईक्यूज के रूप में भी करवा चुका हूं। तो आप वहां थ्योरी भी पढ़े, पीवाईक्यूज भी पढ़े, और फिर ये जो शॉर्ट रिवीजन के लिए जो बिल्कुल शॉर्ट वाली कक्षाएं हैं, क्योंकि इनमें आपको फुल कंटेंट 15 मिनट में अवेलेबल नहीं करवा सकते हम भाई, इतना बड़ा टॉपिक है। तो ये जो शॉर्ट चीजें हैं, ये तो क्विक रिवीजन के लिए रखे, बाकी डिटेल से वहां पर पढ़े। मिलेंगे अपन वापस अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।